A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Scope for Scandal. देखो scope का मतलब होता है क्षेत्र और scandal का मतलब होता है a disgraceful event. कोई भी मतलब कांड की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम स्कैंडल बोल सकते हैं। तो अभी ये जो स्कैंडल हुआ वो किसको लेकर हुआ है? अभी जो कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर है रमेश जरखाली के नाम से उनका नाम है, तो उनके खिलाफ क्या हुआ है, एक सेक्स टेप मतलब क्या हुई है अभी पब्लिकली यानी मीडिया के अंदर उसको क्या किया गया, रिलीज किया गया, मीडिया के अंदर उसको ब्रॉडकास्ट किया गया है। तो उस स्कैंडल के बारे में बात की जा रही है। ऑन कोर्ट ऑर्डर्स, अभी कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोकना, और मीडिया को तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने मीडिया को इस बात का क्या रिस्ट्रेन किया है, इस बात के ऑर्डर्स दिए हैं कि आपको इस तरीके के जो कि वल्गर्स हैं या इस तरह की जो चीज जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है सेंसिटिव है, जिसको मीडिया पे मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट ने उसके ऑर्डर्स दिए हैं। तो मीडिया को भी इस बात को देखना चाहिए कि क्या चीज आपको ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, क्या चीज आपको ब्रॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो एक सजेस्टिव टोन में है। सो लेट अस स्टार्ट एंड डिस्कस दिस एडिटोरियल। देखते हैं। इट इज क्वाइट रिग्रेटेबल। देखो ये बहुत ही रिग्रेटेबल है। रिग्रेटेबल का मतलब होता है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मीनिंग हुआ खेदजनक। ये बात बहुत ही ज्यादा खेदजनक है क्या, दैट पॉलिटिशियंस आर ऑफन हिट, कि पॉलिटिशियंस को अक्सर मतलब क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, अटैक किया जाता है बाय द स्कैंडल्स, कि अक्सर मतलब वो स्कैंडल्स में लिप्त पाए जाते हैं। अराइजिंग फ्रॉम लीक्ड फुटेज पर्पटली शोइंग देम इन इंटीमेट, और अक्सर क्या किया जाता है, उनकी जो फुटेज होती है उनको लीक कर दिया जाता है। पर्पटली मतलब हो गया तथाकथित तौर से, कथित तौर से, राइट, सपोज्डली शोइंग, और उनको दिखाया जाता है देम इन इंटीमेट। इंटीमेट का होता है मतलब हैविंग सेक्स, मतलब किसी के साथ इंटीमेट होते हुए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया, प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा। इंपिडेंस का मतलब हो गया निकटता विद द वुमेन, मतलब किसी भी औरतों के साथ मतलब क्या दिखाया जाता है पॉलिटिशियंस को व्हाइल हैविंग सेक्स, और मतलब उनके नजदीक आते हुए उनको दिखाया जाता है। तो इस तरह की जो फुटेज है अक्सर मीडिया के अंदर क्या है वो लीक होती रहती है। तो ये जो है बहुत ही एक क्या है खेदजनक एक इवेंट है। फिलहाल क्या किया गया है, जो कर्नाटक के मिनिस्टर रमेश उनका एक फुटेज मतलब क्या है, फुटेज एक लीक हुआ है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मतलब अक्सर मतलब पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा होता रहता है। द लेटेस्ट एपिसोड, अब ये जो नया केस आया, जो एपिसोड है वो किसके बारे में इन्वॉल्व्स, किसको शामिल करता, फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर रमेश जरखाली, ये मतलब उनका नाम है। तो उनके बारे में ये जो केस मतलब अभी निकल के आया, उनका एक क्या है, एक स्कैंडल था, उनका क्या था, उनका एक फुटेज है जो कि लीक हुआ है। हु रिजाइन, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का जो मीनिंग होता है मतलब बिकॉज ऑफ के मद्देनजर, मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, विजुअल्स ऑफ अलिस्डली। अलिस्डली का मतलब होता है वही सपोजली कथित तौर पर, शोइंग हिम इन सच ए सिचुएशन, और जो वीडियो मतलब उनका जो एक फुटेज क्या हुआ है, एक लीक हुआ है, उसके अंदर उसको मतलब क्या उस विजुअल्स के अंदर क्या दिखाया गया है, उनको ऐसी सिचुएशन में दिखाया गया है मतलब कि जो कि मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड है। तो वो यानी उसको कहीं ना कहीं किसी औरत के बिल्कुल नजदीक दिखाया गया उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और जिसके तहत उन्होंने क्या किया है, अपनी उसने उन्होंने रिजाइन कर दिया है, राइट। एंड स्पेकुलेशन, अगर बात की जाए गैसेस की, अंदाजा की, स्पेकुलेशन अटकलबाजी की अगर बात की जाए अबाउट द एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और मोर सच कॉम्पैक्ट डिस्क CD बात करें हम, that could surface in the media has resulted in a lawyer and BJP member obtaining an interim high court order। देखें, और मतलब इस तरह की देखो स्पेकुलेशन इस बात की यानी इस बात के अंदाजा भी लगाई जा रही है, इस तरह की अटकलबाजी भी लगाई जा रही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर सच कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब इस तरह की और भी सीडीज हो सकती हैं। मतलब जैसा अभी एक सीडी का जो एक वीडियो लीक किया गया है, इस तरह की सीडीज और भी हो सकती हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, दैट कुड सरफेस
इन द मीडिया। सरफेस का मतलब हो गया वैसे मतलब किसी चीज को ग्राउंडेड करना, यानी इस तरह की जो सीरीज है वो मीडिया के अंदर और भी आगे आ सकती है। इन द मीडिया हैज रिजल्टेड, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इस बात का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन अ लॉयर एंड बीजेपी मेंबर्स ऑब्टेनिंग। तो मतलब क्या किया, बीजेपी मेंबर एक लॉयर ने एन इंटरिम हाई कोर्ट ऑर्डर, तो उनको क्या मिला है, एक लॉयर बीजेपी का एक मेंबर है, ऑब्टेन, उनको क्या किया, ऑब्टेन का मतलब रिसीव करना, प्राप्त करना, एन इंटरिम अंतरिम हाई कोर्ट ऑर्डर, उसको हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिले हैं दैट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड अबाइड बाय। और कोर्ट ने ये बोला है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनको क्या करना चाहिए, शुड अबाइड। अबाइड का मतलब होता है किसी चीज को ऑबे करना, पालन करना, स्ट्रिक्टली बाय द प्रोग्राम कॉर्ड prescribed under the cable television network regulation act। और मतलब जो जो हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, तो उन सभी को उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अबाउट 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लगभग 70 के करीब मीडिया हाउसेस थे, इंक्लूडिंग टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स एंड न्यूज़पेपर। ये सारे के सारे क्या थे, 70 के करीब मीडिया हाउसेस थे, हैव बीन अरेंज्ड। अरेंज का जो मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग होगा रेंज करना, क्रमबद्ध रखना, लाइन में रखना। और रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट्स का मतलब हो गया जो रिस्पॉन्स करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उस कोर्ट के जो एक जो ऑर्डर है उसके तहत कि मीडिया हाउसेस को अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, उनको इस तरह के कंटेंट को रिस्ट्रेन करना चाहिए पब्लिकली करने से पहले। तो 70 के करीब मीडिया हाउसेस को बुलाया गया और उनको क्या किया गया, ये बातों के लिए उनको क्या किया गया, उनको बताया गया कि आप इस तरह के कंटेंट को क्या इस तरह के कंटेंट को आपको रिस्ट्रेन करना चाहिए, और उनसे जवाबदेही मांगी गई कि आपको इस तरह की चीजों के लिए जवाबदेही देनी होगी, आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर स्लाइड था फर्स्ट। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले आर ऑफन हिट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, क्योंकि पॉलिटिशियन आपका प्लूरल था तो बी का यानी बी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आर होता है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर दिया। लेटेस्ट यहाँ पर आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब हु यहाँ पर क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर आपने रिजाइन वी टू यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। कुड यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। हैज रिजल्टेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के बाद आप बेस फॉर्म यूज करते हैं, बी वन यूज करते हैं। बाय यहाँ पर क्या हो गया, देखो अबाइड हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन बाय लेकर चलता है। और हैव बीन अरेंज्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैव के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, और बी के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने यूज कर लिया, राइट। तो ये आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट था। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है ये मेन क्लॉज, इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हम इनको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए द ऑर्डर इज अनएक्सेप्शनल, द ऑर्डर इज अनएक्सेप्शनल मतलब हो गया कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। मतलब ये जो है ना, जो ऑर्डर आया है बिल बिना अपवाद के है, मतलब इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बिल्कुल। द ब्रॉडकास्ट मीडिया आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म, कंफर्म का मतलब होता है ओबे करना, पालन करना, टू द कॉर्ड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑर्डर आया है वो क्या है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है उनसे इस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट्स है, जब भी आप किसी चीज को टेलीकास्ट करते हैं उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको उसका पालन करना चाहिए। हाउएवर, जैसे तैसे, व्हेन सच एन ऑमनिबस, ऑमनिबस का मतलब होता है ग्लोबल, सर्वव्यापक, ऑर्डर इज पास, और जब कभी भी इस तरह का ऑर्डर पास किया जाता है, इट कुड बिकम ए टूल ऑफ हैरेसमेंट अंडर द एक्ट। मतलब लेकिन इस तरह के जो ऑर्डर को क्या है, हैरेसमेंट की तरह मतलब क्या किया जाता है, एक टूल की तरह यूज किया जाता है हैरेसमेंट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस कमिश्नर आर द अथॉरिटीज ऑफिसर टू इंश्योर दैट, क्योंकि इस तरह के केसेस में क्या किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, या जो कमिश्नर है, उनको क्या किया जाता है, उनको अथोराइज किया जाता है, जो कि अथोराइज ऑफिसर्स है, टू इंश्योर, इस बात का पता लगाने के लिए, इंश्योर करने के लिए दैट द प्रोग्राम कोड इज नॉट ब्रीच्ड,
और मतलब क्या किया जाता है, उनको इस बात के लिए अथोराइज किया जाता है कि आपको इस बात का पता करना है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया गया है या नहीं किया गया। ब्रीच का मतलब है क्या उसका एक्चुअल में उसका उल्लंघन किया गया है, नहीं किया गया है। तो इसको एज ए हैरेसमेंट टूल की तरह भी यूज किया जाता है। द बेंगलुरु पुलिस, बेंगलुरु पुलिस की अगर बात की जाए तो वहां के जो कमिश्नर है हैज आल्सो इश्यूड, उन्होंने भी एक क्या किया, एक ऑर्डर इशू किया है प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटिंग का मतलब प्रतिबंध लगाना, द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एनीथिंग दैट ब्रीचेस द कॉड। और कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी ऐसा आप कंटेंट प्ले नहीं करने वाले, कोई भी ऐसा कंटेंट आप ब्रॉडकास्ट नहीं करने वाले हो जो किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को, जो आपको फॉलो करना, अगर उसको ब्रीच करता, अगर उसका उल्लंघन करता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। ये बेंगलुरु पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने इस एक ऑर्डर क्या किया है, दिया है, राइट। द कॉड, द कोड की बात की जाए, द कोड विच इज द पार्ट ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, और कौन से कोड की हम बात कर रहे हैं, वो कोड जो कि आपको केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के तहत फॉलो करना होता है, इज वाइडली वर्डेड। वर्डेड का मतलब हो गया यहाँ पे आर्कुलेटेड, मतलब ये जो बात है वो क्लियरली सभी को पता होनी चाहिए कि कौन से कोड ऑफ कंडक्ट्स को आपको फॉलो करना है, किस तरह का कंटेंट आप पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट आप पब्लिकली ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, दैट एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब जब आप डिफेम करता है, कोई चीज आपको हर्ट करती है, कोई डिफेम करती है कोई चीज। गुड टेस्ट, कोई भी ऐसी चीज जो गुड टेस्ट को डिफेम करती है। डिसेंसी, मतलब आपका जो डिसेंसी मतलब कोई इंसान जो डिसेंट है, मतलब उसकी जिंदगी बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल लाइफ है, बहुत रिस्पेक्टिव है, और अगर उसको मतलब क्या करती है, ऑफेंड करती है, किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट को मतलब डिफेंड करती है। एंड और अमाउंट टू क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज, और मतलब अगर बात की जाए कि फ्रेंडली कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी तरह का भी कंटेंट जो आपके किसी भी इंसान को डिफेम करती है, या जितनी भी कंट्रीज है जो कि आपकी कंट्री जो फ्रेंडली कंट्रीज है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका क्रिटिसिज्म करती है, हर वो चीज क्या कहलाएगी, अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट कहलाएगी, आर वायलेशन। वायलेशन का मतलब उल्लंघन कहलाएगी, अगर आप ऐसी चीजों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, ऐसी चीजों को आप क्या करते हो, टेलीकास्ट करते हो। इट ऑल्सो कंसिडर्स, ये बात भी कंसिडर की जाती है कि डिफेमेशन, मालहानि, हाफ ट्रूथ, आधा आधा सच, एंड इन्यूडो, इन्यूडो का मतलब होता है स्टायर या टॉन्ट, एज पोटेंशियल वायलेंस। और ये भी क्या होगा, इस तरह की चीजों को भी अगर आप मानहानि की बात की जा रही है, आधा सच की बात की जाती है, या इन्यूडेनो की बात की जाए, तो ये मतलब ताना व्यंग्य करना, तो ये सारी चीजें भी क्या कहलाएंगी, पोटेंशियल पॉसिबली वायलेशंस, इनको भी उल्लंघन की श्रेणी में लाना चाहिए। ये भी मतलब कहीं ना कहीं उल्लंघन है, कोड ऑफ कंडक्ट को आप फॉलो नहीं कर रही हैं। इन द एब्सेंस, अगर बात की जाए इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल का मतलब है कानूनी ऑर्डर्स, ओके, अगर कानूनी जो आदेश है उनके तहत बात की जाए, इट मे बी अनसेफ, ये बड़ मतलब ये बात सेफ नहीं होगी टू लीव सच मैटर्स टू द डिस्कशन ऑफ द अथॉरिटीज ऑफिसर्स, मतलब डिस्कशन मतलब हो गया प्रूडेंस, विवेक, बुद्धिमानी, और इस तरह की ऑर्डर्स मतलब ये तो अथोराइज्ड ऑफिस है उनके ऊपर छोड़ देना कि वो अपनी बुद्धिमानी के साथ इस तरह के केसेस, इस तरह के मैटर्स को वो क्या करेंगे, डील करने वाले हैं, तो ये बात सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को इसके अंदर क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, कोर्ट को ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए, और इस बात को वेरीफाई करना चाहिए, इस बात की स्क्रूटनी करनी चाहिए, क्या ये जो कंटेंट प्ले किया गया ये एग्जैक्टली मतलब क्या था, एग्जैक्टली ये ठीक था या नहीं था, इस चीज के अंदर इंस्टेड ऑफ मतलब हम अथोराइज जो ऑफिसर्स है उनको ये बात हैंड ओवर करने की बजाय कोर्ट को इसमें क्या क्या लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को इस बारे में क्या लेना चाहिए, कोर्ट को इस बारे में इंटरफेयर करना चाहिए, कोर्ट को इस बारे में देखना चाहिए, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। चलो अब इसको ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम आर एक्सपेक्टेड टू, देखो आर एक्सपेक्टेड आपका क्या हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू कन्फर्म यानी यहाँ आपका हो गया टू प्लस वी वन, आपका इन्फिनेटिव केस हो गया यहाँ पर। ये अथोराइज्ड ऑफिसर, ऑफिसर आपका नाउन हो गया, तो अथोराइज्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है। बात करते इज नॉट ब्रीच्ड, ये आपका फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ब्रीच का थर्ड फॉर्म ब्रीच्ड आपने यूज कर लिया। हैज इशूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली है। बात करते इज वाइडली वर्डेड, ये भी आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया है।
और इसके साथ देखते हैं हम राइट। ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है, सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके आपके डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो पर्पल कलर में आपको दिखाई पड़ रही है ये आपके फ्रेजेस है, राइट। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। की कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना, मतलब सबसे गहरे जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो विचार करने योग्य है वो बात क्या है, टू डिसाइड, इस बात को डिसाइड करना ऑन द कंटेंट ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट, कि जो कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया गया है इस बात को डिसाइड करना, दैट मे हैव बीन कॉन्ट्रोवर्शियल, क्या वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब डिस्प्यूटेबल है, विवादास्पद है, इज वेदर इट टचेस अपॉन द पब्लिक इंटरेस्ट, और इस बात का पता करना क्या जो वो जो पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है क्या वो पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से है, या फिर हम मतलब वो हमें ये साथ के साथ ये बात को भी देखना है दैट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्या वो विवादास्पद है। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया हाउसेज हैं इनको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। इन दिस केस, अगर इस केस की बात की जाए, इट इज नॉट मेयरली द प्राइवेट मोमेंट ऑफ ए सर्विंग मिनिस्टर, अगर इस केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ ये नहीं है एक मिनिस्टर है उसका अपना एक पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को जी रहा है, सिर्फ इस तरीके से मतलब इट्स नॉट मेयरली द प्राइवेट मोमेंट ऑफ ए सर्विंग मिनिस्टर बट हिज पब्लिक कंडक्ट दैट इज अंडर स्क्रूटनी, मतलब इसके साथ साथ मतलब उसका जो एक पब्लिक कंडक्ट है, मतलब लोगों के साथ उसका जो डील करना है उसको भी तो क्या किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी छानबीन की जाएगी। मतलब हमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि एक मिनिस्टर अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा था, बल्कि साथ के साथ क्या है उसका जो पर्सनल कंडक्ट है पब्लिकली उसको भी क्या किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। स्क्रूटनी का मतलब हो गया यहाँ पर हो गया रुमेज करना यानी समीक्षा करना। फॉर द एलिगेशन, अगर बात की जाए एलिगेशन की, एलिगेशन का मतलब एक्यूजेशन, उन पे जो आरोप है, इज दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, मतलब उसके ऊपर क्या आरोप लगे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था अ जॉब टू द वुमेन, उस औरत को, इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर, मतलब अब उसको मतलब इस बात के लिए क्या बोला था कि अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल मतलब क्या करते हो रिलेशन रखते हो तो मैं डेफिनेटली आपको जॉब देने वाला हूं। तो इस बात के उनके ऊपर चार्जेस लगे, एलिगेशन लगे हैं दैट that he and others said to be contemplating, कंtemplating का मतलब होता है विचार करना, पॉन्डर करना, कि वो और उस दूसरे इस बात पे विचार करते हैं। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रिकॉशनरी, मतलब सुधारात्मक जिसको बोलते हैं, लीगल एक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर रिलीज ऑफ सच वर डिफेक्टर्स, वर डिफेक्टर्स, मतलब कहने का तो ये हुआ कि ही मिनिस्टर की बात की जा रही है, अदर्स आर टू बी कंtemplating, टू बी कंटम, उन्होंने कहा टू बी कंtemplating का मतलब टू बी कंसिडर्ड, मतलब ये विचार करने योग्य है कि प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी, लीगल एक्शन अगेंस्ट फ्यूचर रिलीज, मतलब इस तरह के जो फुटेज रिलीज किए जाते हैं उनके खिलाफ क्या लेने चाहिए, प्रिवेंटिव लीगल एक्शंस लेने चाहिए, कि मीडिया हाउसेस का जब डील किया कि वो इस तरह के फुटेज को मतलब क्या पब्लिकली ना करे, बल्कि इसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए। देखिए अब बात करते हैं who brought about the fall of GDS Congress government not long so ago। अब यहाँ पे देखो वर्ड डिफेक्टर्स, डिफेक्टर्स का मतलब यहाँ पे किन के लिए गया, ही एंड अदर, मतलब वो और उसके दूसरे जो साथी थे वो जो कि डिफेक्टर्स थे, डिफेक्टर्स का मतलब दल बदलू थे, और उन्होंने क्या किया था अभी, who brought the fall of the JDS कांग्रेस, और उन्होंने क्या किया था जेडीएस को, मतलब उन्होंने क्या किया था अपना दल बदला था, ओके, और जिसकी वजह से जो उनका गवर्नमेंट था वहां पर वो क्या हो गया था, गिर गया था, नॉट सो, अभी बहुत लंबे टाइम पहले की बात नहीं है। वुड इम्पार्ट द एपिसोड विद डीपर कर्व्स ऑफ थ्रू इन्वेस्टिगेशन, और डेफिनेटली सी बात है अब ये जो केस है वो एक उसके अंदर एक बहुत ही थ्रो थ्रू थ्रो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कंप्लीट थ्रो इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऑफ कोर्स, आखिर ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट फ्रॉम द वुमेन, हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति के अंदर, मतलब फिलहाल मतलब उस औरत के मतलब किसी भी केस के अंदर अगर कंप्लेन नहीं है, अगर किसी वुमेन ने कंप्लेन नहीं किया है और इवन एनी नॉलेज और ना ही उसके बारे में कोई ज्ञान है अबाउट हर
इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी औरत ने अपने खिलाफ मतलब उसने कोई कंप्लेन नहीं की है किसी के खिलाफ और ना जाके उसने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, तो इस बात को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि उसके साथ कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इस बात को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर पार्ट देख लेते हैं। टू डिसाइड आपका 2+V1 आपका इंफिनिटिव केस हो गया। मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, मे यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इट टचेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया आपका। मिनिस्टर आपका नाउन हो गया, तो सर्विंग आपका V1 प्लस ING जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका। हैड प्रॉमिस्ड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस V3 आपने यूज कर लिया। टू बी, देखो ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया। कंटेम्पलेटिंग यहाँ पे आप यूज कर रहे हो एडजेक्टिव की तरह। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ब्रॉट आपका V2 यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया आपने। टू प्रूव, टू इंफिनिटिव केस हो गया। 2+V1 आपने यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। जो जो आपके पर्पल कलर के अंदर है वो सारे के सारे आपके क्या है, वो आपके फ्रेजेस हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम, देखें। And not even public interest can justify a flagrant breach of privacy of anyone. देखो, नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात की जाए कि मीडिया जो हाउसेज होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट को प्ले करते हैं, तो मतलब आप पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कंटेंट को, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंटेंट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अगर आप किसी भी कंटेंट को प्ले करते हैं, ये बात भी जस्टिफाई नहीं कर सकती है, न्याय संगत नहीं है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ब्लेम वर्दी, निंदनीय। ब्रीच का वायलेशन मतलब उल्लंघन करना ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनीवन। आप किसी की प्राइवेसी को क्या नहीं कर सकते हो, किसी की प्राइवेसी को आप वायलेट नहीं कर सकते हो, किसी की प्राइवेसी को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कि मान लो मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम किसी कंटेंट को प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, किसी की प्राइवेसी को उल्लंघन करते हैं, तो आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और द डिपिक्शन ऑफ वुमेन, डिपिक्शन का मतलब होता है किसी बात का चित्रण करना, राइट, डिस्क्रिप्शन देना, चित्रण करना ऑफ इन वुमेन इन अ डेरोगेटरी मैनर। डेरोगेटरी मैनर की अगर बात की जाए मतलब ऑफेंसिव, अपमानजनक, और ना ही किसी औरत को आप मतलब किसी भी मतलब अपमानजनक मतलब उसका चित्रण कर सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम किसी की भी हम प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी जो वुमेन है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ऑफेंसिव, अपमानजनक उस मैनर में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको दिखा सकते हैं। बट सेक्शंस ऑफ मीडिया, लेकिन अगर मीडिया की बात की जाए, मीडिया हाउसेस की बात की जाए, मे हैव कंसीडर, अगर मीडिया की बात की जाए तो शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा, कंसीडर किया होगा दैट देयर इज इनफ पब्लिक इंटरेस्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द फुटेज। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया होगा कि ये जो अभी उन्होंने फुटेज क्या किया है, ब्रॉडकास्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके पास इनफ पर्याप्त पब्लिक इंटरेस्ट होगा जिससे कि उन्होंने कि वो उनके लोगों की अटेंशन वहां पे ले आए, अटेंशन वो लेकर आ सके। एंड इवन दे हैड नो अटेंशन टू एयर इट, नो इंटेंशन टू एयर इट। हालांकि उनकी इस बात की इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मतलब उन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। तो आप इस तरीके से किसी की भी यहाँ इस तरह की प्राइवेसी को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, तो मीडिया हाउसेस को भी इन बातों को देखना चाहिए। द ऑनस, ऑनस का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, दायित्व ऑन मीडिया। अब ये बात जो है ना, ये दायित्व मीडिया के ऊपर है। दैट टू शो डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब हो गया सैनिटी, बुद्धिमानी, कि मीडिया हाउसेस को भी क्या दिखानी चाहिए, बुद्धिमानी दिखानी चाहिए इन डीलिंग विद सच लीक्स, कि वो इस तरह की लीक्स मतलब जब कभी भी ब्रॉडकास्ट करते हैं तो मीडिया को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि कौन सा कंटेंट दिखाने लायक है, कौन सा कंटेंट दिखाने लायक नहीं है। ग्रेटर डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब हो गया, डिस्क्रिशन का मतलब हो गया वही बुद्धिमानी। अगर मतलब अच्छी बुद्धिमानी दिखाई जाती है, मे बी वारंटेड, वारंटेड का मतलब हो गया कॉल्ड फॉर, डिमांड करना, फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। और इतना नहीं कि मीडिया हाउसेस को ही मतलब बुद्धिमानी दिखाने की बात है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो जो इस तरह के कामों में लिप्त पाए जाते हैं, उनको भी तो अपना बुद्धिमानी दिखाने की जरूरत है, उनको भी इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली और खास तौर पे वो लोग दोज विद रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी, और खास तौर पे वो लोग जिनके ऊपर जो पॉलिटिकल राजनीतिक बेईमानी के जिनके ऊपर क्या है उनका केस है, उनके ऊपर रिकॉर्ड बना हुआ उनका, यानी वो इंसान
जिनके ऊपर राजनीतिक बेईमानी के क्या रिकॉर्ड बना हुआ उनका, तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मीडिया हाउसेस को भी देखना चाहिए कि मतलब क्या कंटेंट उनको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, क्या कंटेंट को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, तो मीडिया हाउसेस को भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फॉर इट इज डिफिकल्ट, और ये बहुत ही मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्लेम, ब्लेम करना, कि पब्लिक को ब्लेम करना, इफ दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑफ देम। मतलब इस बात का मतलब पब्लिक को ब्लेम करना कि दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑफ देम, कि मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे वो इस तरह का वर्स्ट अगर मतलब वो करते हैं, क्योंकि अगर मान लो इस तरह के सेक्स स्कैंडल के अंदर उनको पाया जाता है तो डेफिनेटली सी बात है उन्होंने वर्स्ट किया, बहुत बुरा काम किया है, ठीक है। तो पब्लिक को ब्लेम करना इन बातों के लिए वो भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, पब्लिक को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे एडिटोरियल ने सजेस्टिव इस तरीके से बात की है कि पहली बात तो मीडिया हाउसेस को इस बात को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा अगर मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसको ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसको देख लेना चाहिए। और दूसरी बात अगर की जाए पॉलिटिकल लीडर्स को, तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी प्रूडेंस दिखानी चाहिए, बुद्धिमानी दिखानी चाहिए कि वो इस तरह के काम के अंदर लिप्त ना हो जिससे कि उनका जो एक इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए इस तरह की चीजों को ब्रॉडकास्ट करते वक्त जो मीडिया हाउसेस हैं, राइट। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन था, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, तो कैन अपने साथ क्या लेगा, बेयर इन्फिनिट आपका V1 प्लस V1 लेगा, आपका बेयर फॉर्म लेता है, ये फर्स्ट फॉर्म लेता है। डेरोगेटरी आपका यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव की तरह जिसका मीनिंग होता है ऑफेंसिव, अपमानजनक। टू ड्रॉ, टू ड्रॉ मतलब आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, यहाँ पर 2+V1 आपने यूज कर लिया। ऑनस अपने साथ ऑन लेकर चलता है, ऑनस का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन, दायित्व जो होता है। मे बी वारंटेड, मे वैसे आपका पॉसिबिलिटी को शो करता है और ये मॉडल वर्ब है। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। टू ब्लेम, टू ब्लेम आपका हो गया इन्फिनेटिव केस, 2+V1 आपने यूज कर लिया, दो वर्स्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। और साथ के साथ अगर ग्रीन कलर की बात की जाए तो आपके ग्रीन कलर में हो गए आपके डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। चलो अब इसके कुछ रिवीजन पार्ट कर लेते हैं। रिग्रेटेबल, देखो सबसे पहला वर्ड हमारा रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल का मतलब होता है डिप्लोरेबल, रिग्रेटेबल डिप्लोरेबल मतलब जिसका मीनिंग होता है खेद, ओके, खेदजनक जिसको आप बोलते हैं। परपटली, परपटली का जो मीनिंग होता है तथाकथित तौर से जिसको बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है स्पोस्टली, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कथित तौर पे जिसको बोलते हैं आप। इनिडो, इनिडो का मतलब होता है स्टायर करना, मतलब किसी को कमेंट करता है, टॉन करना, उसको बोल सकते हैं। स्क्रूटनी का मीनिंग होता है छानबीन करना या समीक्षा करना, जिसको आप बोल सकते हैं रुमिंच, क्या बोल सकते हैं रुमिंच। और डिस्क्रेशन का मतलब होता है प्रूडेंस, बुद्धिमानी, राइट, जिसको आप बुद्धिमानी बोल सकते हो, विवेक बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम कॉमन एरर्स देख लेते हैं। It is quite regrettable that politicians are often hit by scandals rising from leaked footage purportedly showing them in intimate proximity with women. देखिए अब यहाँ पे बी पार्ट के अंदर एरर है, राइजिंग जो होता है ना किसी चीज का उठना होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना होता है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए अराइजिंग। अराइजिंग का मतलब होता है कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज का अस्तित्व में आना, अराइजिंग होगा, अराइजिंग फ्रॉम, अराइजिंग फ्रॉम आना चाहिए, राइट। तो राइज का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, अराइजिंग का मतलब होता है कम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ब्रॉडकास्ट मीडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंफर्म द कॉल। देखो जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है ये आपका प्लूरल नाउन है, राइट, क्योंकि आप पूरी मतलब कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ना कि इज आएगा, यहाँ पर आर यूज करेंगे हम। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट कैन जस्टिफाइज ए फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनीवन और द डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन डेरोगेटरी मैनर। देखिए कैन आपका एक मॉडल वर्ब है और कैन के बाद हमेशा आप क्या बेस फॉर्म यूज करते हैं, यानी V1 यूज करते हैं, तो यहाँ पे जस्टिफाई होगा ना कि जस्टिफाइज, यहाँ पे सिर्फ जस्टिफाई यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ऑनस इज विद द मीडिया आउटलेट टू शो डिस्क्रेशन इन डीलिंग विद सच लीक्स। ऑनस अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ क्या लेकर चलता है, ऑन लेकर चलता है, ना कि विद। तो यहाँ पे ऑनस ऑन जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, राइट, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं लास्ट स्लाइड अपना, इडियम्स की बात करते हैं। सबसे पहले पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है कहीं ना कहीं मुंह लटकाना, सैड होना, दुखी होना,
उसको बोलते हैं। When I talked to her, जब मैंने उससे बात की, she was pulling a long face, उसने अपना मुंह लटकाया हुआ था, यानी वो सैड थी, वो दुखी थी। नंबर 2 देखते हैं, इन द शॉर्ट रन। मतलब इन द शॉर्ट रन का मतलब होता है जब आप इस बात को बोलते हैं इन नियर इन द फ्यूचर, कि मतलब आगे आने वाला जो टाइम है, जल्द ही की बात करते हो। इन द शॉर्ट रन, कि आने वाला जो टाइम है थोड़े ही टाइम में, माय यंगर ब्रदर इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी मेरा छोटा ब्रदर जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो इन द शॉर्ट रन का मतलब होता है नियर इन द फ्यूचर। स्पीक एंड स्पैन, तो स्पीक एंड स्पैन क्या होता है, बहुत ही क्लीन एंड टाइडी कोई चीज होती है, साफ सुथरी होती है, उसके लिए बोलते हैं स्पीक एंड स्पैन। माई हाउस इज ऑलवेज स्पीक एंड स्पैन, मतलब मेरा जो घर है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। देखिए, अ पर्सन अगेंस्ट whom a suit case has filed, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके खिलाफ कोई केस फाइल किया गया है, उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। एक ऐसा इंसान जिसके खिलाफ क्या किया गया, केस को फाइल किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्सन हु मेक्स अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट, और कोई ऐसा इंसान जो किसी के खिलाफ क्या करता है, अपनी कंप्लेंट दायर करता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। एक ऐसा इंसान जो किसी के खिलाफ अपना केस दायर करता है, लीगल कंप्लेन करता है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं उसको? प्लेंटिफ, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्सन विदाउट मैनर्स, एक ऐसा इंसान जिसको मैनर्स नहीं होते हैं, वो अनसिविलाइज होता है, सभ्य नहीं होता है, अनकल्चर्ड होता है, उसको लिए हम बोल सकते हैं बारबेरियन। क्या बोल सकते हैं? बारबेरियन। मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसमें मैनर्स नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, अनकल्चर्ड है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बारबेरियन, राइट। तो ये हमारे लिए वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.